क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 5.1 को हमने स्टार्ट कर लिया हुआ है। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये वाले क्वेश्चन जो है वो पाई ग्राफ से रिलेटेड है। इन दोनों क्वेश्चन में हम पाई ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो पाई ग्राफ ये आपको सामने नज़र आ रहा है। तो ये पाई ग्राफ डाटा आपको दिया गया है। इस डाटा का आपने पाई ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है। ये सर्कल की शक्ल में होगा। इसको पाई चार्ट भी कहते हैं, पाई ग्राफ भी कहते हैं। पाई चार्ट इज आल्सो नाउन एज सर्कुलर ग्राफ भी कहते हैं। पाई ग्राफ कैन बी मेड क्लॉकवाइज भी बनाया जा सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी बनाया जा सकता है। इसमें आपको क्या कहते हैं, एक सर्कल ड्रा करना है, कंपास का इस्तेमाल करना है, या आप प्रोटेक्टर से ही आप एंगल बनाएंगे। कंपास जो है वो सर्कल लगाने के लिए इस्तेमाल होगी। इस तरह अपनी कैलकुलेशन करके आप जानते हैं कि एक सर्कल के अंदर टोटल 360 डिग्री के एंगल होते हैं। तो आपने जो भी डेटा दिया गया होगा उसके एंगल फाइंड करने के बाद जो है वो आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है उसकी तरफ चलते हैं। वो है, मिसेज इमरान परचेज द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम ए ग्रोसरी स्टोर फॉर हर किचन इन द लास्ट मंथ पे मिस्टर इमरान की बेगम ने कुछ जो चीज़ें खरीदी हैं गुड्स एंड सर्विसेज स्टोर से। ग्राफ द डाटा यूजिंग ए पाई ग्राफ का इस्तेमाल करना है। गुड्स एंड सर्विसेज दिए हैं, राइस है, फ्लोर है, शुगर है, सोप है, ऑयल है और मिसकेलेनियस में आता है। जो भी बाकी चीज़ें रह जाती हैं वो इसमें आती हैं। एक्सपेंडिचर, उनके अखराजात इन रुपीज़ दिए गए हैं आपको। ठीक है, इस सारे डाटा को आपने पाई ग्राफ या पाई चार्ट के ऊपर शो करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, ये डाटा सारा आपको स्क्रीन के ऊपर जो टेबल है वैसे का वैसे नज़र आ रहा है जैसे का टेबल आपकी बुक में बना हुआ है। तो सबसे पहला काम ये करना है, जितना भी एक्सपेंडिचर है इसको टोटल सम अप कर लेना। 600, 500, 300, 150, 800 और 250 को ऐड करना है। जब हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो ये मैंने लिखा हुआ टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 2600 है। इन सब को ऐड करके जो डाटा हमारे पास आया वो 2600 रुपये आया है। तो अब 1 2 3 4 5 6 जो आइटम है ये सर्विसेज उन्होंने खरीदी हैं मिसेज इमरान ने, उनको आप कैलकुलेशन के ज़रिए फार्मूला लगा के आपने उनके एंगल्स फाइंड करने हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि सर्कल के अंदर जो सेक्टर की फॉर्म में ये डाटा शो होगा। तो एंगल ऑफ सेक्टर से मुराद है, यानी कि अगर आप देखें, अगर पिज़्ज़ा आप खाते हैं तो पिज़्ज़े का जो एक स्लाइस होता है बेसिकली वो एक सेक्टर होता है। पिज़्ज़े में तो सारे एंगल या सारे सेक्टर सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे डाटा के मुताबिक, जो डाटा आपको दिया गया उसके मुताबिक आपके पास उसका जो है वो एंगल बनेगा। तो यहाँ पे आपको टेबल में गुड्स और सर्विसेज लिखी हुई हैं जो कि टेबल में मेंशन है, साथ साथ एक्सपेंडिचर मेंशन है, लिखे हुए हैं। अब असल काम ये वाला है, एंगल ऑफ सेक्टर्स। एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड करने का फार्मूला है कि फ़र्ज़ करें हम राइस का फाइंड कर रहे हैं। तो राइस का टोटल कास्ट कितनी है? 600 रुपये। टोटल यानी राइस कितने गए हैं? 600 रुपये के। टोटल अखराजात कितने हुए हैं सब आइटम के ऊपर? वो 2600 रुपये हुए हैं। तो 2600 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। जब मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री करेंगे तो ये एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह मैंने सारे जो डाटा है वो इस तरह लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय, सबके नीचे आपको 2600 नज़र आ रहा है। तो बाकी जो जो इसकी कीमत है वो ऊपर लिखी हुई है, मल्टीप्लाई बाय 360 किया हुआ है। तो आपके पास इसका आंसर जो है वो आता जाएगा। अब इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो इसका आसान हल ये है कि ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दें। बाकी का जो है वो हम कैलकुलेटर की मदद से हल कर लेते हैं। यह आएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 36, ठीक है, डिवाइडेड बाय 26। तो ये हमारे पास है 8307। अब ये क्योंकि डेसिमल में आ रहा है, एंगल हमें यहाँ पे डेसिमल में नहीं चाहिए। तो हमारे पास अगर 83.07 आ रहा है तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 83 डिग्री। इसको राउंड ऑफ करके हम 83 डिग्री लिख लेते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी हमारे ये ज़ीरो इस ज़ीरो से, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। वो तो ऊपर आएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 26। तो ये आ रहा है 69.23। तो 69.23 है तो इसको भी राउंड ऑफ करके हम 69 डिग्री ही कर लेते हैं, क्योंकि 0.23 है, 0.5 से कम है, तो राउंड ऑफ करके 69 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी ज़ीरो काट दें, ठीक है। ये हमारे पास आएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 26। ये हमारे पास आ रहा है 41, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है 41.53। तो अब 0.53 है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, 42 कर लेते हैं। इसको हम 42 कर लेते हैं राउंड ऑफ करके। अब चलते हैं आगे, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल। आगे 15 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइड बाय 26। ये हमारे पास आ रहा है 20.76।
20.76 आ रहा है, तो ये राउंड ऑफ करके 21 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट भी इसी तरह करेंगे, ये जीरो ये जीरो ये जीरो से कैंसिल, तो ऊपर आएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 36, ठीक है, डिवाइड बाय 26, तो ये भी हमारे पास 110.76 आ रहा है, तो हम इसको क्या राउंड ऑफ करके 111 ही कर लेते हैं। ये डिग्री, ये ऊपर डिग्री का साइन है। नेक्स्ट है ये ज़ीरो से सॉरी ये ज़ीरो कैंसिल नहीं होगा, हाँ हो जाएगा, ये से ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइड बाय 26, तो ये हमारे पास आ रहा है, जो लास्ट वाला है वो 34.61 आ रहा है। तो इसको अगर मैंने डेटा के मुताबिक कैलकुलेट किया तो इसको हम 34 ही लिखेंगे, ठीक है, इसको हम 35 नहीं करते। क्यों नहीं करते, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ये क्यों नहीं किया इसको, क्योंकि इन सबको जमा करने के बाद जो हमारे पास आंसर है वो 360 आना चाहिए। जैसे कि 83 प्लस 69 प्लस 42 प्लस 21 प्लस 111 और प्लस 34, तो हमारे पास ये 360 बन रहा है। तो इन सारे एंगल्स को जो हमारे पास आए हैं इनको जमा करेंगे तो हमारे पास जो है वो 360 आंसर आना चाहिए। 360 से ना ही ज़्यादा ना ही कम, थोड़ा बहुत फ़र्क कहीं आ रहा है तो उसको आप कम ज़्यादा करके, यानी यहाँ पे 35 बन रहा था, राउंड ऑफ करने के बाद मैंने इसको 34 ही कर दिया ताकि ये एंगल जो है टोटल 360 बने। ये काम आपने कर लिया, समझिए आपने मेन काम कर लिया। अब आसान सा एक काम रह गया कि आपने सर्कल ड्रा करके ये एंगल सारे ड्रा करने हैं। तो सबसे पहले आप कंपस लेंगे, कंपस के साथ ये सर्कल ड्रा करते हैं। बड़ा सा सर्कल, जितना पेज आपको इजाज़त देता है उतना आप सर्कल ड्रा कर लें, ठीक है, ठीक है, ये सर्कल इतना काफ़ी है। तो फिर हम इसका ग्राफ जो है वो ड्रा कर लेते हैं। ये जी आपका सर्कल आपको नज़र आ रहा है, सर्कल आपका यहाँ पे ड्रा हो गया। ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है। अब इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ पाई चार्ट या पाई ग्राफ। अब सर्कल ड्रा हो गया है तो एक लाइन आप खुद से ड्रा कर सकते हैं, कहीं पे भी एक लाइन जो है वो आप खुद से ड्रा कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन जो है वो ड्रा कर लेता हूँ, ये एक लाइन जो है वो मैंने ड्रा कर लिया। अब इस लाइन पे आगे स्टेप बाय स्टेप जो है हम एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करते जाते हैं। सबसे पहला एंगल है 83 डिग्री का, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा प्रोटेक्टर डी का यूज़ करूँगा। डी के ज़रिए यहाँ पे क्रॉस के ऊपर क्रॉस ये और इसके ऊपर ये, ठीक है। एंगल यहाँ से शुरू है, ज़ीरो देखें, ये 80 के बाद ये आपके पास 83 आएगा, ठीक है, ये 83 आ गया। तो यहाँ पे आप 83 ड्रा कर दें लाइन, ठीक है, ये आपके पास आ गया 83 डिग्री। ये क्या है जी आपके पास, ये है जी राइस, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दें राइस लिख दें। अब आ जाए नेक्स्ट हमारे पास 69 डिग्री का एंगल है। 69 डिग्री का एंगल यहाँ पे रख के बनेगा, ये क्रॉस के ऊपर क्रॉस, ठीक है, और ये लाइन ऊपर लाइन, इधर से एंगल शुरू 69, ये 70 है, 70 से ये 70 है और ये आपका हो जाएगा 69। ये आप लाइन जो है ये चलें कलर मार्कर का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि ज़्यादा बेहतर व्यू आपको आए। ये ठीक है, ये आपके पास आ गया 69 डिग्री। ये आपके पास क्या है, फ्लोर आटा, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट शुगर है 42 डिग्री, शुगर आपके पास है 42 डिग्री। तो यहाँ पे रख के अब 42 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये क्रॉस के ऊपर और ये लाइन उसके ऊपर 42 डिग्री, ये 40 और ये 42। तो अगली लाइन आप ड्रा कर दें, ये आपके पास 42 डिग्री, ये क्या जी 42 डिग्री के शुगर, यहाँ पे आप शुगर लिख दें। शुगर के बाद है सोप है जी, हमारे पास उसका जो एंगल है वो 21 आया है, सोप का एंगल 21 है। तो आगे आ जाएं, ये रखें क्रॉस के ऊपर क्रॉस और बाकी ये लाइन के ऊपर लाइन, 21 है, ये 20 और ये 1, ये आपका
21 डिग्री, 21 डिग्री का सोप, यहाँ पे लिख दें सोप। ठीक हो गया जी। अब आगे आ जाए ऑयल। ऑयल है 111 डिग्री का एंगल बनता है इसका, तो 111 डिग्री का अगेन एंगल यहाँ पे रखें, यहाँ पे तो 111, ज़ीरो ये शुरू होगा, ये 100 के बाद 110, 110 के बाद अगला जो एंगल है वो 111 डिग्री का होगा। ये आपके पास आ जाएगा, ये 111 डिग्री, और ये है ऑयल। अब बाकी जो रह गया है, बाकी हमारे पास जो भी रह गया है वो हमारे पास यही आएगा। ठीक है, ये 34 डिग्री का होगा ये बाकी। ठीक है, क्योंकि बाकी अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं तो रिमेनिंग जो 34 डिग्री आपके पास आएगा, ये एंगल 34 है, ये किसका मिसकेलेनियस, यानी मिसकेलेनियस से मुराद है इसमें बाकी जो रह जाते हैं एटम वगैरह वो सारे घर के वो इसमें आ जाते हैं किचन के। तो ये आपका यहाँ पे जो है वो पाई चार्ट या पाई ग्राफ यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गया। ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। ये कैलकुलेशन आपने शो करनी है साथ कि आपने सारी कैलकुलेशन कैसे की है। उसके बाद ये उसका जो है फाइनल आंसर होगा जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। इसको मुख्तलिफ कलर देना चाहें तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज ऐसे सिंपल भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए शर्ट मेकिंग कंपनी प्रिपेयर द फॉलोइंग नंबर ऑफ शर्ट्स विद डिफरेंट कलर। एक कंपनी है जिसने शर्ट्स बनाती हैं, मुख्तलिफ कलर की शर्ट्स बनाई हैं। इस डेटे का पाई चार्ट आपने ड्रा करना है। कलर आपको दिए गए हैं रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, वाइट, येलो। बाकी नंबर ऑफ शर्ट आपको दी गई है, तो बहुत ही आसान है। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन का डाटा आपको नजर आ रहा है, कलर दिए गए हैं सारे आपको, नंबर ऑफ शर्ट्स आपको दी गई हैं। तो सबसे पहला काम ये करना है कि नंबर ऑफ शर्ट्स को आपने ऐड कर लेना है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स जो है वो 335 हैं। ये काम हो गया। अब आ जाए नीचे इस टेबल के ऊपर, ये आपको कलर्स दिए गए हैं रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, वाइट एंड येलो। ठीक है, फिर आपको आगे नंबर ऑफ शर्ट्स जो हैं ये दी गई हैं, ये दी गई हैं। एंगल ऑफ द सेक्टर्स हमने फाइंड करनी है। फार्मूला वही है कि टोटल को, यानी जो भी रेड कलर कितनी शर्ट्स हैं 50 को अपने 335 पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कर देना 360 से। क्यों करना है ये अब आपको पता होना चाहिए। सबको मैंने 335 से डिवाइड किया है और बाकी जो भी इनके नंबर ऑफ शर्ट्स हैं वो ऊपर लिखी हुई है, मल्टीप्लाई बाय 360 कर दें। तो अब इसका जो है वो आंसर हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइड बाय 335। ये हमारे पास आ रहा है 53.73। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 54 हो जाएगा। इस तरह 60 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइड बाय 335, ये हमारे पास बन रहा है 64.47। तो ये आपके पास 64 ही रहेगा राउंड ऑफ करके। आगे चलते हैं, 35 ज़रब 360 डिवाइडेड बाय 335, ये आ रहा है 37.61। तो ये हमारे पास राउंड ऑफ हो के 38 डिग्री जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है 40 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइड बाय 335, यार है 42.98। तो ये आपके पास 43 हो जाएगा राउंड ऑफ करके। 70 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइड बाय 335, तो ये 75.22। तो ये 75 ही रहेगा। नेक्स्ट आ जाए, 80 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइड बाय 335, तो ये 85.97 है। तो ये 86 डिग्री हो गया। तो ये राउंड ऑफ करके मैंने लिख दिया। एक दफ़ा आपकी तसल्ली के लिए मैं इन सबको ऐड कर लेता हूँ। 54, 64, 38, 43, 75, 86, तो 360 टोटल बन रहा है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया, ये 360 आपका टोटल आ गया। तो अब आखिरी काम रह गया, आसान काम है कि एक सर्कल ड्रा करते हैं मुनासिब सा। ये आपने कंपस ली, ये एक सर्कल आप ड्रा कर लेते हैं। ये जी सर्कल आपका ड्रा हो गया, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा है। ठीक है, तो अब अगला काम जो है वो ये कर लें कि इसका जो सेंटर जो है वहाँ से एक लाइन कोई भी ड्रा कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं नॉर्मली यहाँ पे इस साइड पे लाइन ड्रा करता हूँ, आप कहीं भी ड्रा कर लें। ये इसको रेडियस कहते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करें जी आपका काम। सबसे पहला एंगल कौन सा है? 54 डिग्री का। तो डी को पकड़ें, 54 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रा कर दें। ये आपके पास ये यहाँ 50, ये 50 है, ये 54।
ठीक हो गया, ये आपका 54 डिग्री का एंगल आ गया। ठीक हो गया, 54 डिग्री। ये क्या है जी, आपके पास कौन सा कलर है? रेड कलर है। अब आगे आ जाएं, ब्लू कलर है, उसका जो है वो 64 है। यहाँ पे रखें क्रॉस के ऊपर, क्रॉस, और वो है 64, 60, और ये 65 से एक पॉइंट पहले 64, ये आपके पास आ जाएगा 64। ठीक है, ये कौन सा कलर है? ये है ब्लू। ठीक हो गया, अब चलते हैं ग्रीन। ग्रीन है 38, क्रॉस के ऊपर 38, 38, नीचे से शुरू करना, जीरो देखें, 40, 40 से पहले होगा ये 38, ये 38, 38 डिग्री का कौन सा कलर है? वो है हमारे पास ग्रीन। अब आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट है 43 डिग्री। 43 डिग्री का भी एंगल ड्रा करते हैं प्रोटेक्टर के साथ ही। ये 43 यहाँ पे रखें, क्रॉस के ऊपर क्रॉस, लाइन के ऊपर लाइन, 43 है। 40 के बाद होगा 43, ये आपका 43 डिग्री का एंगल आ गया। ये 43 डिग्री किसका? ब्लैक कलर का, ये ब्लैक हो गया। नेक्स्ट है 75 डिग्री। 75 डिग्री का ये यहाँ पे 70, ये 70, ये 75, ये आपको 75, ये किसका? वाइट कलर, वाइट ही है नीचे भी। नेक्स्ट जो लास्ट बच गया वो येलो कलर का होगा, सबसे बड़ा 86%, 86 डिग्री येलो। इसको मेजर करने की जरूरत नहीं, अगर आप ठीक लगा रहे हैं एंगल तो सारे का सारा जो है वो आपके एंगल ठीक ही होंगे। तो ये आपका पाई ग्राफ कंस्ट्रक्ट हो गया। इसके ऊपर बेशक यहाँ पे लिख भी दें पाई ग्राफ। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। ये ऐसी क्वेश्चन आपने पेपर में भी सॉल्व करना है ताकि आपको पूरे ये कैलकुलेशन भी दिखानी है और ये आपने पाई ग्राफ भी शो करना है। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में पाई ग्राफ वाले 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिए। उम्मीद है कि ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।